हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज मेरा किडनी ट्रांसप्लांट को 2 मंथ कंप्लीट हो गए और ऊपर वाले की दया से, भगवान की दया से अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बस यही है, थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया के बारे में कि ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या करना होता है, क्या तैयारियां करनी होती है जिसके बारे में, और लगभग कितना खर्च होता है इसमें, उस बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के खर्च के बारे में। ठीक। तो शुरू करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जब आप तैयार हो गए, और किडनी ट्रांसप्लांट क्यों करना है, क्योंकि डायलिसिस से बचना है। डायलिसिस में तो हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन, आपको सप्ताह में 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, या कंडीशन के हिसाब से किसी किसी का सप्ताह में 1 दिन भी होता है। तो उस हिसाब से, तो उससे बचने के लिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है, ये डायलिसिस से अच्छा ऑप्शन है। ये नहीं कि आप नॉर्मल आदमी जो है उससे अच्छा हो जाएगा, उससे अच्छा कभी नहीं होगा। बस इसमें ये होता है कि जो डायलिसिस करवा रहा है उससे कई गुना अच्छा है ट्रांसप्लांट। लेकिन आप नॉर्मल आदमी जो है उससे कम कंपेयर नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट वाले को। तो ठीक है, ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं अब। सबसे पहले तो आपको डोनर ढूंढना है। आपके घर का कोई हो, घर का यानी कि आपके जो ब्लड रिलेशन में आता है वही, उसी का किडनी आपको, वही किडनी आपको डोनेट कर सकती है। अदरवाइज उसमें बहुत सारे, अगर बाहर से लगे, यानी ये नहीं कि किसी दोस्त से ले लिए, कोई पड़ोसी दे दिया, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर अलाउ ही नहीं करते, ऑपरेशन ही नहीं करेंगे वो। तो सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, भाई बहन, या भाई बहन होना चाहिए, फूआ तक चलता है, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी है, चाचा वगैरह। तो अपने रिलेशन में से कोई भी दे सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत कागजी कार्रवाई होती है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो और दूसरा ऑप्शन है कि स्पाउस, पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है। तो मेरी वाइफ ने मुझे अपनी एक किडनी डोनेट की है, दी है। तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट में भी सबसे पहले दोनों का जांच होता है। ऐसे पेशेंट का तो जांच ऑलरेडी सब कुछ हो ही रहा होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट में भी 1 सप्ताह का टेस्ट होता है। यानी कि आपको हॉस्पिटल में 1 सप्ताह के लिए भर्ती होना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद ट्रांसप्लांट के जो टेस्ट होते हैं, कई सारे, बहुत सारा टेस्ट होता है। जो डोनर है उसका तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो 1 सप्ताह के लिए लगभग मुझे भर्ती रखा था, दोनों को टेस्ट के लिए सिर्फ। तो दोनों का टेस्ट हुआ। तो हमारा तो ब्लड ग्रुप भी सेम था दोनों का। तो जिसका ब्लड ग्रुप सेम रहता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज जिसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, तो उसमें दवाई चलता है कुछ। ब्लड ग्रुप सेम नहीं, मतलब कुछ ऐसे कुछ मिलाने के लिए उसका जो भी एंटीजन वगैरह जो भी है, तभी ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च भी होते हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या कोई सरकारी या गवर्नमेंट और हॉस्पिटल में वो पैनल नहीं है। तो कैश में करवा रहे तो 2-3 लाख रुपए उसमें लगभग एक्स्ट्रा खर्च होंगे उसके लिए। और उसमें टाइम भी लगता है, वेट भी करना पड़ता है कुछ दिन के लिए। तो सबसे पहला बात तो ये है कि डोनर और रिसिपेंट जो है, तो डोनर और रिसिपेंट का ब्लड ग्रुप सेम हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं हो, सेम नहीं है फिर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है।
उसमें कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती है। तो सारे टेस्ट जब डॉक्टर देख लेते हैं, मिला लेते हैं कि हाँ दोनों का सारा टेस्ट सही है, दोनों के अधिकतर जो वो मिल रहे हैं, और उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए वो डेट देते हैं जैसा कि मेरे केस में हुआ। तो मेरा भी ऐसा हुआ, मेरा तो ब्लड ग्रुप तो सेम था, पहले से ही पता था मुझे, तो मेरे में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। सारे टेस्ट भी हो गए। उसके बाद ट्रांसप्लांट का डेट मिल गया। तो ट्रांसप्लांट का डेट मिल गया तो अब जिस दिन ट्रांसप्लांट होना था, उससे उसे एक दिन पहले भर्ती होना पड़ता है। जिस दिन ट्रांसप्लांट होता है उसे एक दिन पहले भर्ती करते हैं दोनों को। तो मैं भी उसी तरह भर्ती हो गया। उसके बाद उसके बाद तो ऑपरेशन थिएटर में गए, और सबसे पहले डोनर जो है उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता अलग। वो थी मेरी वाइफ, लगभग फिफ्थ फ्लोर पे थी, उसका वहाँ पे ओटी था, और मेरा था थर्ड फ्लोर पे। तो पहले पहले तो डोनर को ले जाता है, उसका जो भी अपना किडनी बॉडी से रिमूव करके, फिर जो रिसिपेंट है उस ओटी में लाना होता है। तो वो लोग वहाँ ले आए, तब तक मुझे भी इधर सब कुछ रेडी कर दिए, जो भी अपना ऑपरेशन का जो भी काम है। मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, मुझे तो 5 मिनट में ही 5 मिनट, मुझे तो ऐसा लगा कि 5 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि जाते ही उसने कोई सा वो सलाइन लगाया, और बेहोश हम तो सो गए एकदम। और जब मेरा आँख खुला, उठाया उसने थपथपाके से, तो कह रहा हो गया तुम्हारा ऑपरेशन। तो ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद हमें जो हमारा वार्ड होता है, ट्रांसप्लांट वाला वार्ड होता है, रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, आरटीयू में भेज दिया। वहाँ पे सिर्फ जो ट्रांसप्लांट वाले वो पेशेंट होते हैं उसी को रखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है। तो हम लोग वहाँ पे 4 बेड थे, तो जिसमें कि 2-3 पेशेंट थे, और दूर दूर थे थोड़ा, मतलब वार्ड सिंग बना रहा था अलग अलग। तो ट्रांसप्लांट हो गया, और फिर जो डोनर थे उसे भी अपना शिफ्ट कर दिया अपना वार्ड में। उसे तो जनरल वार्ड में शिफ्ट करता है, क्योंकि वो तो उसका वो उतना वो नहीं करते, उसे तो इन्फेक्शन का उतना डर नहीं रहता ना। तो फाइनली ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद लगभग 9 दिन, 8-9 दिन रखा मुझे वहाँ पे, फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। और डोनर को तो 3 दिन में ही डिस्चार्ज कर देता है, तो मेरी वाइफ जो डोनर थी उसे भी 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। और मैं लगभग 8-9 दिन तक रहा वहाँ पे। तो यही ट्रांसप्लांट था। उसके बाद डिस्चार्ज के समय उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर चेकअप करना है, चेकअप के लिए आना है ओपीडी में हर 3 दिन में। तो पहले 1 मंथ तक तो हर 3 दिन में जाना है, चेकअप करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, फिर उसके अनुसार मेडिसिन ऊपर नीचे जो भी है वो करेंगे डॉक्टर। फिर जब 1 मंथ पूरे हो गए तो फिर 1 सप्ताह में बोल ले आने के लिए, तो अभी 1 सप्ताह में जा रहे हैं। 2 महीने आज पूरे हो गए हैं। तो 2 महीने के बाद शायद 15 दिन में फिर बुलाते हैं। तो मतलब इसका ब्लड टेस्ट हर बार चेक करना है, उसके हिसाब से मेडिसिन अपना डॉक्टर देख के मेडिसिन कम या ज़्यादा करते हैं। तो फाइनली ट्रांसप्लांट होके घर आ गए, उन्होंने जो भी था प्रिकॉशन डाइट सब वगैरह बता दिए। अभी दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो परेशानी होती है बस। और दर्द के बारे में मतलब 1 मंथ तक, पहले तो मतलब
4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, 1 मंथ में लगभग दर्द खत्म हो जाता है। और इसमें ये होता है, एक और दिक्कत आती है ना कि इसमें एक ऐसा ड्रग होता है ना कि उससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो घाव भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि मुझे 2 महीने हो गए, लेकिन घाव अभी भी थोड़ा सा बाकी है भरना। और डोनर जो थी उसका तो 1 सप्ताह 10 दिन में ही घाव भर गया, लगभग 10 दिन या 15 दिन के आसपास। तो डोनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रिसिपेंट को ज़्यादा दिक्कत है। और ये दिक्कत तो प्रिकॉशन लेना, इन्फेक्शन, ये तो लाइफ टाइम बना रहता है डोनर, ये रिसिपेंट के लिए। तो वही है, बस अपना ध्यान से रहना है, अच्छी हवा में सांस लेना है। और दिल्ली में हम रहते हैं, यहाँ अच्छी हवा तो मिलती नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैंने वो मंगाया एक एयर प्यूरीफायर। बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 500 के ऊपर ही रहता है, और मेरे कमरे का मैं 10 के नीचे रखता हूँ एयर प्यूरीफायर से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी खराब होता क्यों है, और ऐसा क्या करें कि किडनी खराब ना हो, या कोई भी ऑर्गन खराब ना हो। और फिलहाल मैं तो किडनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो और बहुत लोगों का डाउट था कि तुम्हारा किडनी कैसे खराब हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, ड्रिंक ऐसा भी नहीं है कि ड्रिंक नहीं करते थे। ओकेजनली शादी ब्याह किसी का हो या पार्टी वगैरह में, तो वो भी मैं बियर पीता, तो ड्रिंक तो बहुत कम। मैं उंगली पे गिन के बता सकता हूँ कि अभी तक होल लाइफ में 10 बार या 12 बार, 10 से 12, इतने साल में, या मेरी उम्र लगभग 31 साल है, तो 10-12 टाइम मैंने ड्रिंक किया है। तो उसमें तो किडनी खराब नहीं होगी। और ड्रिंक से किडनी पे उतना वो नहीं होता है, ड्रिंक से तो लीवर खराब होता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि ड्रिंक से खराब हुआ है। और ड्रिंक तो मैं उतना बहुत कम करता हूँ, मतलब करता था, अब तो वो बिल्कुल बंद, जब से पता चला किडनी खराब है तो बिल्कुल बंद हो गया। तो वही फाइनली ये है कि मैं ड्रिंक कि मेरी किडनी ड्रिंक से खराब नहीं हुई है। ये हो सकता है खाने पीने से खराब हो, खाने पीने से। और बीपी, और खाने मतलब हर चीज़ जो है खाना से ही जुड़ा हुआ है। खाना ऊपर नीचे हो रहा है, बाहर का खा रहे हैं। और बाहर का भी मैं उतना भी ज़्यादा नहीं खा रहा था, पता नहीं कैसे ये हो गया। सप्ताह में मान लो किसी दिन रेस्ट है तो किसी दिन कुछ खा लिए थोड़ा बहुत। लेकिन यही है कि सब लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा ये बाहर का खाता है, ऐसा नहीं है। बाहर का बहुत कम ही खाते थे, लेकिन यही है कि जब भी खाते थे तो स्टेटस लगा देते थे, फोटो डाल देते थे, लगता कि ये सबको लगता था कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाता है। हाँ, सप्ताह में 1 बार खा लेते थे। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि सप्ताह में 1 बार खा सकते हो, या तो महीने में खाओ कम से कम। ज़्यादा से मतलब महीने में 1 आध बार खा सकते हो, चलो कोई नहीं। सबसे पहले तो खाना पीना जो भी है अपना घर का खाना है, बाहर का खाना बंद कर दो बिल्कुल भी। और वही मैंने बोला, महीने में 1 आध बार चल सकता है, जैसे कि बाहर गए। और फास्ट फूड तो बिल्कुल ही बंद कर दो, वो तो किडनी के लिए, लीवर के लिए, जितने भी ऑर्गन है सबके लिए जहर ही है। तो और किडनी खराब होने से बचने के लिए, और एक भाई स्ट्रेस कम लेना हो, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा तो आ जाता है बहुत ज़्यादा कभी कभी, पता नहीं कैसे। और जो एक होती है ना दर्द की दवाई, जैसे कि कहीं भी दर्द हुआ, बॉडी पेन कहीं भी हुआ, मेडिकल से जाके दर्द की दवाई खा ली, वो किडनी के लिए सबसे बड़ा घातक होता है। दर्द की दवाई
खुद से खरीद के नहीं खाना चाहिए। अगर खुद से खरीद के खाना है तो डोलो 60, जो कि ये पैरासीटामोल को शायद बोलते हैं, उतना तक चल सकता है। लेकिन उस अधिकतर अगर भयंकर पेन हो रहा है तो पेन क्यों हो रहा है उसके वजह को ढूंढना चाहिए, और उसका किस वजह से पेन हो रहा है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी दर्द की दवाई नहीं ले। मैंने भी लिया कभी कभी, उतना याद नहीं है। तो ये गलती है कि एक गलती ये होता है कि दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। प्लस में शुगर अगर है तो शुगर को कंट्रोल करना होगा, बीपी है बीपी को कंट्रोल करना होगा। मेरा एक मिस्टेक हुआ था कि मुझे एक बार डॉक्टर ने बीपी की दवाई मुझे सजेस्ट किया था, लेकिन मैंने दोस्तों के कहने पर, दोस्तों या जो भी है कलीग वगैरह जो भी, कि बीपी की दवाई एक बार खा लोगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, ये वो दहेज बता दिया, और मैंने खाया नहीं। तो मेरा बीपी बढ़ता गया, बीपी बढ़ता गया, और उसने शायद हो सकता है उसी वजह से किडनी खराब हो गई हो। तो जब भी डॉक्टर बीपी की दवाई रिकमेंड करे तुरंत लो, किसी के बात में मत आओ, और डॉक्टर के अलावा किसी की मत सुनो। अब बात कर लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, मतलब कि ये कितना खर्चा लगभग होता है। खर्चा तो मतलब बहुत ज़्यादा कटौती करोगे तो 12 लाख तो हो ही जाएंगे खर्चे। तो इसमें खर्चा जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट में 12 से 15 मिनिमम, टोटल शुरू से टेस्ट वगैरह जो भी है सब मिला के 12 से 15 लाख मान के चलो कि हो जाएंगे। 12 के अंदर अंदर भी हो जाता है, 10 तक भी हो जाएगा बहुत, मतलब ऑपरेशन और टेस्ट तो 10 के अंदर ही हो जाता है। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, मेडिसिन और भी बहुत तरह के। तो 15, यानी कि 15 मान के चलो 15 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे किडनी ट्रांसप्लांट कराने में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सरकारी में तो पता नहीं अब क्या है सिस्टम, पता नहीं मुझे, मैंने तो प्राइवेट में ही करवाया है। अब देखो जो ये 12 से 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर इससे बचना चाहते हो आप लोग, ये नहीं कि अब 12 से 15 लाख खर्च हो रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट, चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी तो बोल के नहीं आता है कि कौन सी बीमारी आ गई। तो हर जो आदमी गवर्नमेंट जॉब में है उसे तो हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है अपना, सरकार की तरफ से, उसके तो 1 रुपये खर्च नहीं होते हैं। और खर्च होते जैसे कि मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ हम मान के चले तो, क्योंकि मैंने तो जैसे ऐसे करवाया तो कैश में करवाया, तो फिर वो मैं उसे सरकार से, जो गवर्नमेंट मेरा गवर्नमेंट सरकार है जो भी है, तो मैं उसे रिम्बर्स करा के फिर वो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है ना कि आपको कोई भी बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हॉस्पिटल का सारा बिल कंपनी देगी, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले में जो भी अच्छी कंपनी में होते हैं उसे भी कंपनी दे देती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो सरकारी में है उसे भी मिल जाता है। लेकिन जो किसान हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपना दुकान चला रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। 1000 रुपये के, 1000 रुपये, 600 से 1000 रुपये, 1200 रुपये के रेंज में अच्छी कंपनी का लोगे तो थोड़ा ज़्यादा दाम लगेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख तक का कम से कम लेना ज़रूरी है। तो आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लें जिसके पास नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लग गए तो जितने भी आपने लाइफ में सेव किए हैं, जो भी 1000, 2000 या 10 लाख, 5 लाख, जो भी, अगर कोई भी बड़ी बड़ी बीमारी लग गई तो उसे ख़त्म होने में सप्ताह भर भी नहीं लगेंगे। तो इन सब से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो आप लोग ले लें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।